ओम डूम दुर्गाय नमः। आज गुप्त नवरात्र का चौथा दिन माँ भुवनेश्वरी का पूजा किया जाता है। इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप सब लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और भगवान जी का नाम जरूर लिखते रहिएगा। तो बोले भुवनेश्वरी माता की जय। माँ भुवनेश्वरी संसार भर के यश और ऐश्वर्य की देवी मानी जाती है। भुवनेश्वरी आदि शक्ति का पंचम स्वरूप है। इसी रूप में माँ ने त्रिदेवों के दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में चौथे स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती है। उन्हें जगत धात्री भी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी है। माँ को भगवान शिव की सखी माना गया है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा लाल रंग के पुष्प, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल आदि से करनी चाहिए। पूजा के बाद कथा को जरूर सुननी चाहिए और कथा सुनने के बाद आरती के पहले भोग जरूर लगा दीजिए। उसके बाद क्षमा याचना करके पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं। अब भुवनेश्वरी माता की कथा आइए सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे तो एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज़ ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, यह मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर ले गया। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गए और उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह से मुआयना किया। वहाँ उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थी और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भौरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिक्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर के सौंदर्य और विकास को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुँचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियाँ कर रही थी। यह शहर श्रीपुर था, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी, उनकी 3 आँखें, 4 हाथ थे तथा उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पाश पकड़ा था तथा दाहिने हाथ में वे अभय और वरदा मुद्रा दिखा रही थी। उनका मुकुट अर्ध चंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। यह त्र्यंबक भौरव की बाईं गोद में बैठी थी, जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे, उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सर के ऊपर भी अर्धचंद्र एवं गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 आँखें थी। उनके 4 हाथ थे तथा उन्होंने त्रिशूल, फरसे लेने के साथ वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबक भौरव पंचप्रेत आसन पर विराजमान थे। पंचप्रेतासन वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र और विष्णु और ब्रह्मा जी स्थापित हैं। इन सब की सेवा में अनेक योगिनियाँ थीं। इनमें से कुछ पंखा डोला रही थीं और कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी। कुछ नए शीशे पकड़ी हुई थी तो कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थी। कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थी और कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गायन में लिप्त थी। त्रिदेव ने वहाँ पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया था। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे तो कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे तथा कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। त्र्यंबक ब्रह्म की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्र्यंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह से त्रिदेव त्र्यंबक के ही 3 रूप हैं। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी ही शक्ति से त्रिदेव को प्रदान किया। अब ब्रह्म के लिए देवी सरस्वती, अब विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी तथा रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उन्हें उनकी जगहों पर
स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया और रुद्र और काली ने इसे तोड़ा, जिससे पंच तत्व स्वरूप में आ। इसके बाद पंच तत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनः रचना शुरू कर सके। भुवनेश्वरी माता ही जननी है, भुवनेश्वरी माता ही पालन पोषण करती है और सृष्टि की रचना भी करती है, वही इसका संहार भी करती है और तीनों लोगों की वही इसीलिए स्वामिनी कही जाती है। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।